नमस्कार दोस्तों। किसी दूसरे प्लेनेट पर आज तक हमने कभी भी ऑक्सीजन नहीं बनाया था। पहली बार यहां पर नासा ने यह करके दिखाया है। जो परसिवरेंस रोवर भेजा गया था उसके अंदर एक डिवाइस लगाया गया था जिसके माध्यम से मार्स एटमॉस्फेयर पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसको टेस्ट किया जा रहा था और ये टेस्ट यहां पर जो है सक्सेसफुल हो गया है। तो इसके बारे में आप यहां पर देख सकते हो, नासा के द्वारा बताया गया है, नासास परसिवरेंस मार्स रोवर एक्सट्रैक्ट फर्स्ट ऑक्सीजन फ्रॉम रेड प्लैनेट। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा एग्जैक्टली ये है क्या, किस तरह वर्क करता है। तो काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो 2021-22 जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली यहां पर ट्यूसडे की ही बात है। नासा ने यह बताया कि हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सक्सेसफुली कन्वर्ट कर दिया है ऑक्सीजन में। अब ऑक्सीजन अगर आप देखोगे तो यहां पर हम प्योर ब्रीथेबल ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। मतलब कि फ्यूचर में अगर हमारे एस्ट्रोनॉट जाते हैं, मार्स के ऊपर लैंड करते हैं, तो यहां पर उनके पास एक ऐसा डिवाइस होगा, इंस्ट्रूमेंट होगा, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया जा सकता है और वो ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पर जो एयर अगर आप देखोगे, एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा थिन है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, हमारे अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसका जस्ट 1% एटमॉस्फेयर आपको मार्स के ऊपर मिलेगा। तो उस थिन एयर से भी यहां पर अगर हम ऑक्सीजन बनाने में सफल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। तो ध्यान रखना है आपको, ये जो रोवर है, इस रोवर का नाम है परसिवरेंस रोवर और इसी के अंदर यहां पर डिवाइस लगाया गया था। इस डिवाइस ने ये सक्सेसफुली हासिल कर लिया है। तो यहां पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से याद रखिएगा, इस डिवाइस का नाम क्या है? यह है आपका मॉक्सी। एग्जैक्टली मैं आपको इसकी लोकेशन दिखाता हूं। देखिए ये पूरा परसिवरेंस रोवर है आपका और यहां पर आप देखोगे ये डिवाइस इधर लगाया गया है। मॉक्सी प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन फ्रॉम मार्शियन कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो डिवाइस है ये बहुत छोटा डिवाइस है। आप देख सकते हो टोस्टर साइज का ये डिवाइस बताया जा रहा है, इस साइज का है। यहां पर पिक्चर में आपको भले ही ये दिख रहा होगा, लेकिन आपने देखा ना टोस्टर जो होता है ब्रेड वगैरह से, तो उतना बड़ा ये छोटा सा डिवाइस है। और इसका जो फुल फॉर्म है मॉक्सी का, ये है मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। और यहां पर बताया गया है कि पहला जो एक्सपेरिमेंट हुआ है अभी, क्योंकि अभी 9-10 बार रिपीट किया जाएगा यहां पर इसके माध्यम से कि क्या ऑक्सीजन में एक्चुअल में ये कर सकता है कि नहीं, लेकिन जो पहली बार ये किया गया है अभी ट्यूसडे को, तो बताया जा रहा है कि 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस हुआ है। मैं आपको इसको कंपेयर करके बताऊं तो 5 ग्राम इज इक्वलेंट टू जो 10 मिनट तक हम सांस लेते हैं उतना ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस कर दिया है एक बार में। लेकिन यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये किस प्रकार से वर्क कर सकता है। बहुत ही सिंपल, जो इलेक्ट्रोलिसिस वाला प्रोसेस होता है उसी के माध्यम से ये जो पर्टिकुलर डिवाइस है वो आपका वर्क करता है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि हीट के माध्यम से एक्सट्रीम हीट यहां पर जनरेट होता है, जिसके माध्यम से जो मार्स में कार्बन डाइऑक्साइड है आपका, उसी को जो है ऑक्सीजन एटम्स को सेपरेट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड से। जो ऑक्सीजन वाले एटम्स होते हैं एक्सट्रीम हीट के अंदर उसको सेपरेट कर देता है और इसी की वजह से यहां पर हमें ऑक्सीजन जो है वो मिल जाता है। अब मैं अगर वहां के एटमॉस्फेयर के बारे में बात करूं तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि अर्थ का जितना एटमॉस्फेयर है उसका जस्ट 1% आपको मार्स के ऊपर मिलेगा। और उसमें भी अगर आप देखोगे तो 95% मार्स का जो एटमॉस्फेयर है इट इज जस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी का जो 5% है बताया जाता है इट इज नाइट्रोजन एंड आर्गन। जहां तक अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि पहले शायद आपने सुना होगा कि मार्स के ऊपर ऑक्सीजन या फिर वाटर कुछ इस तरह का क्या कोई चीज पाया गया है, तो देखिए ऐसा बताया जाता है कि जो नदर्न एटमॉस्फेयर, जो नदर्न पोल है आपका मार्स का, वहां पर बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में कहीं ना कहीं वाटर के ट्रेसेस वगैरह बताए जाते हैं। मतलब कि उसका कुछ महत्व नहीं है। अगर हम जाते हैं तो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऑक्सीजन जो थोड़ा बहुत भी अवेलेबल है उसका कुछ भी ऐसा महत्व नहीं है। इसी की वजह से ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो इतना ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है, बिकॉज हम फ्यूचर में प्लानिंग कर रहे हैं ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए। और जब हम ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं तो ध्यान रखना है कि जब एस्ट्रोनॉट्स वहां पर जाएंगे तो एक तो उनको वहां पर ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगा, एक तो ये यूज हो गया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर अर्थ से, पृथ्वी से कोई मार्स पर जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो पृथ्वी पर तो आने की सोचेगा ही, तभी वो जा रहा है। तो यहां पर मार्स पर पहुंचने के बाद जो रॉकेट में फ्यूल की आवश्यकता होगी वो काफी ज्यादा जरूरी होता है। उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यहां पर भी आप देखते हो ना धरती पर, क्योंकि लोअर एटमॉस्फेयर पर ऑक्सीजन अवेलेबल है, इसी की वजह से रॉकेट वगैरह हम काफी इजीली लॉन्च कर पाते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर
अगर हम कल के डेट में ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए भेजते हैं। तो अगर फॉर सपोज मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं जिनको मार्स की धरती से वापस पृथ्वी लौटना है, उस केस में जो रॉकेट वाला फ्यूल है वो तो 7 मेट्रिक टन चाहिए होगा, लेकिन इस रॉकेट फ्यूल का कोई काम नहीं होगा अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। तो यहां पर बताया जाता है कि 7 मेट्रिक टन ऑफ रॉकेट फ्यूल के साथ 25 मेट्रिक टन ऑफ ऑक्सीजन भी चाहिए होगा, ताकि मार्स से जो आपका एयरक्राफ्ट है वो आपका रिटर्न आ सके धरती पर। यह हमें इतनी आवश्यकता है। तो आप खुद सोच के देखो यहां पर हमारे पास उपाय क्या है। या तो हम 25 मेट्रिक टन ऑफ ऑक्सीजन टैंक के अंदर भर कर ले जाएं, जो कि बहुत ज्यादा बल्कि हो जाएगा। इट इज ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल कि हम इतना बड़ा टैंक में भर के 25 मेट्रिक टन ऑफ ऑक्सीजन ले जाएं। लेकिन यहां पर आसान क्या होगा कि 1 टन ऑफ ऑक्सीजन जो कन्वर्जन मशीन मैंने आपको दिखाया, ये तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन 1 टन जितना ऑक्सीजन कन्वर्जन मशीन अगर हम ले जाएं वो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि वहां पर ले जाकर हम ऑक्सीजन में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आपके मन में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि मार्स के ऊपर जो एस्ट्रोनॉट है, अगर सपोज वो 1 साल तक वहां पर रुका रहता है, तो 1 साल तक उसको कितना ऑक्सीजन चाहिए। तो बताया जाता है कि 1 मेट्रिक टन ऑफ ऑक्सीजन उसको चाहिए होगा ब्रीथिंग के लिए, वहां पर अगर एक एस्ट्रोनॉट रहता है। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो कि जो मॉक्सी है, ये जो छोटा सा टोस्टर साइज जितना बड़ा इक्विपमेंट है, इसने करीब बताया जा रहा है कि 10 ग्राम पर आवर के हिसाब से जो ऑक्सीजन है वो आपका प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहां पर अगले 9 से 10 बार और इसको टेस्ट किया जाएगा अगले 2 सालों तक, देखा जाएगा कि क्या ये 100% रिलायबल है कि नहीं है। तो ये पूरी कहानी थी आपकी ऑक्सीजन को लेकर, जो कि पहली बार यहां पर नासा ने करके दिखा दिया है। जाने से पहले यहां पर आपको एक और चीज अपडेट दे दूं कि हेलीकॉप्टर भी सक्सेसफुल हो गया है। आपने ये देखा होगा कि जो रोवर गया था उसके अंदर ये जो हेलीकॉप्टर है, इसका नाम याद रखिएगा इंजेन्युइटी, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो इंजेन्युइटी, ये हेलीकॉप्टर का नाम है। मॉक्सी इसका ऑक्सीजन कन्वर्टर का नाम है, और जो ओवरऑल रोवर है इसका नाम है परसिवरेंस रोवर। तो ये जो हेलीकॉप्टर है ये भी काफी अच्छे से उड़ा था। पहला यहां पर एक्सपेरिमेंट के पिक्चर्स वगैरह आए थे, वीडियो भी सामने आया था। तो ये भी एक अच्छी चीज है, क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा था थिन एटमॉस्फेयर है, वहां पर हेलीकॉप्टर को भी उड़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जहां तक परसिवरेंस ओवरऑल इस पूरे एक्सपेरिमेंट की बात है, याद रखिएगा मेन यहां पर माइक्रोबियल लाइफ के ढूंढने के लिए यहां पर गया है। ये बेसिकली जो वहां का रॉक वगैरह है उसको टेस्टिंग वगैरह करेगा, ताकि एग्जैक्टली पता लगाया जा सके कि कितने वर्ष पहले यहां पर क्या कोई वाटर अवेलेबल था भी कि नहीं था, लाइफ मौजूद था कि भी नहीं था, इसके बारे में पता करने की कोशिश की जाएगी। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर ऑक्सीजन कन्वर्टर मशीन। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा कौन सा पहला वीनस के लिए एक्सप्लोरेशन भेजा गया था, इसका नाम क्या था बेसिकली। तो 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।